जंगल में फिर से ट्रेनिंग करने के लिए चला जाता है। अब वो कपड़े क्यों खोलता है वो तो आप उसी से पूछो, क्योंकि मेरे को नहीं पता। और इस बार जंगल में घूमते घूमते उसको एक जंगली ईगल दिखता है और वो ईगल रायो के ऊपर हमला करने लग जाता है। जहां रायो को समझ आ जाता है कि वो इस ईगल को तो नहीं हरा सकता। वो ईगल बहुत सारे अटैक्स करती है, लेकिन रायो अपने पीछे कुछ आइसिकल बैरियर्स बना के भाग रहा होता है। कुछ देर में वो ईगल बिल्कुल पास आके रायो के ऊपर हमला करने वाली थी, लेकिन तब रायो यहाँ पर कुछ बैरियर्स बना देता है और तभी वो ईगल आके उन बैरियर्स में टकरा जाती है, जिस वजह से उस ईगल का एक आंख खराब हो जाता है और उस टाइम के लिए बस वो ईगल रिट्रीट कर लेती है, मतलब वहां से चली जाती है, जो कि रायो के लिए तो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि रायो इस बार जैसे तैसे बच गया था। अब रायो जब घर जाने का टाइम आता है तब रात हो चुका था और रायो यहाँ पर घर का रास्ता ही भूल चुका था। तब घर का पता ढूंढते ढूंढते रायो को यहाँ पर एक लेक मिलता है जो कि बहुत ज्यादा चमक रहा था। और जब रायो उस लेक में देखता है तो उसे देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पर एक सिर कटा आदमी और उसके साथ एक सिर कटा घोड़ा दोनों ही उस लेक में खड़े हुए थे। और तभी वो सिर कटा आदमी रियो को देख लेता है, लेकिन रियो वहां से भाग जाता है और लकीली वो घर यहाँ पर जिंदा पहुंच जाता है। इसके बाद जंगल के बहुत सारे पार्ट्स को रियो बहुत दिनों तक एक्सप्लोर करता है। वो बहुत सारे रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर से लड़ते जाता है, जहां उसके स्किल और ज्यादा डिफाइन हो रहे थे। और जब रियो ये सब सीख चुका था तो वो डिसाइड करता है कि वो लेक में जाके उस हेडलेस नाइट को फिर से देखेगा। अगले सीन में हम देखते हैं रियो को जो कि हेडलेस नाइट के खिलाफ खड़ा हुआ था। इस हेडलेस नाइट के बारे में बुक में कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा पावरफुल है या फिर बहुत ज्यादा वीक। और इसके बाद रियो उस हेडलेस नाइट के ऊपर हमला करने के लिए चला जाता है, लेकिन उसका एक भी अटैक यहाँ पर हेडलेस नाइट को नहीं लगता। वो चीज रियो के सारे अटैक्स को ब्लॉक कर देती है और उसके अटैक को भी रियो खुद के आइस मैजिक की मदद से ब्लॉक कर देता है। लेकिन अब रियो नीचे गिर जाता है क्योंकि वो बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुका था। उसको लग रहा था कि अब वो हेडलेस नाइट उसको नहीं छोड़ेगा, लेकिन तब वो हेडलेस नाइट उसके पास आता है और उसको कोई भी हार्म नहीं करता। उल्टा वो हेडलेस नाइट अपने मैजिक से एक स्वॉर्ड बनाता है और वो स्वॉर्ड रियो को देता है, मानो वो बोल रहा था कि मैं तुम्हें आज से सिखाऊंगा कि ये स्वॉर्ड को मास्टर कैसे करते हैं। सीन कट होता है और हमें उसी जंगली ईगल को दिखाया जाता है और ये यहाँ पर उससे फिर से लड़ने के लिए आया होता है, लेकिन इस बार वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस के साथ आया था। लेकिन बस इतना ही नहीं, वो जंगली ईगल भी इस बार इवॉल्व हो गया था और वो सच में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। तब इन दोनों के बीच में फाइट चालू होती है, जहां वो जंगली ईगल यहाँ पर फिर से अटैक्स करने लगता है। जो अटैक्स इतने ज्यादा पावरफुल थे कि इतनी ट्रेनिंग करने के बाद भी वो रियो के बैरियर्स को आराम से तोड़ दे रहे थे। तब रियो को समझ आता है कि वो सच में बहुत ही ज्यादा बड़ी मुसीबत में फिर से फंस चुका है। और इस बार वो ईगल बहुत ही स्पीड में आता है, लेकिन बहुत सारी मल्टीपल बैरियर्स की मदद से रायो उसको जैसे तैसे ब्लॉक करता है। और जब वो ईगल फिर से अटैक करने आ रहा था तब उसके पास कोई भी हथियार नहीं था, क्योंकि वो हथियार पहले ही टूट चुका था। लेकिन सही टाइम पे रियो उस हथियार को निकाल देता है जो कि उस हेडलेस नाइट ने उसको दिया था। और फिर रियो जैसे तैसे उस ईगल के अटैक को डॉज करता है। कुछ देर फाइट होने के बाद रियो उस स्वॉर्ड को उस ईगल के चेस्ट में घुसा देता है और वो ईगल तब नीचे गिर जाता है। तब रियो उसके पास जाता है और बोलता है कि है तो ये मेरा दुश्मन, लेकिन इसकी वजह से ही मैं ताकतवर बन पाया। और इसके बाद वो उसके चेस्ट से उस स्वॉर्ड को निकाल देता है ताकि वो शांति से मर पाए। इसके बाद जब रायो अपने घर की तरफ बढ़ रहा था तभी अचानक से सामने उसके एक ड्रैगन आ जाता है। रायो सोचता है कि ये उसका आखिरी दिन है इस दुनिया में, इसके बाद वो शायद फिर से कभी इनकार्नेट नहीं हो पाएगा। लेकिन वो ड्रैगन शॉकिंगली आके नीचे बैठ जाता है और टेलीपैथी वो बिल्कुल भी नॉर्मल स्वॉर्ड नहीं है, क्योंकि ये जो स्वॉर्ड तुमने पकड़ा है ये स्वॉर्ड फेरी किंग की स्वॉर्ड है। रायो को इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता और वो सोचता है कि इस वर्ल्ड में ऐसा बहुत कुछ है जो मुझे जानने के लिए बाकी। रायो और वो ड्रैगन पूरे दिन भर बात करते हैं, लेकिन जब शाम हो जाती है तो उस ड्रैगन को अपने नेस्ट में जाना होता है। और जाने से पहले वो रायो को अपना नाम बता के जाता है जो कि लियन होता है। ड्रैगन बोल के जाता है कि आज तो मैं जा रहा हूं, लेकिन बाद में हमारी मुलाकात तो फिर से हो सकती है। दूसरी तरफ हम एंजल को देखते हैं जो कि रायो के स्कोर बोर्ड में देखते हुए बोलता है, ओ शिट, मैंने एक चीज तो मिस ही कर दी। रायो को एक स्पेशल एबिलिटी मिली होती है जो कि 10,000 बंदों में से एक बार इनकार्नेट होने से मिलता है और उसके इस एबिलिटी को इटर्नल यूथ नाम से पुकारा जाता है। अगले सीन में हम रायो को देखते हैं जो कि कुछ फिशिंग करने के लिए समुद्र किनारे आया होता है, जहां वो ये देख के चौंक जाता है कि समुद्र किनारे उसको एक टूटा हुआ शिप दिखता है। जब वहां पर पड़े हुए आदमी के पास रायो जाता है और चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ये सब मारे जा चुके हैं, लेकिन उनमें से एक बंदा जिंदा था। और ये देख के रायो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि हर इनकार्नेट होने के बाद ये पहला ह्यूमन है। इस बंदे का नाम एबल होता है जो कि फ्लैशबैक्स में देख रहा होता है कि कैसे इनकी शिप डूब गई थी। बेसिकली एक ऑक्टोपस ने इनके शिप के ऊपर हमला कर दिया था। जब एबल की आंखें खुलती है तो उसके सामने कोई भी नहीं होता और वो ये रियलाइज करता है कि वो बच चुका है। एबल फिर घर से बाहर जाता है और बाहर के नजारे को देख के वो और ज्यादा चौंक जाता है कि आखिर वो कहां पर है। तभी उसके पीछे अचानक से रायो आ जाता है और बोलता है, हे तुम आखिर कैसे हो। हालांकि एबल एक स्किल्ड फाइटर था, लेकिन वो रायो के प्रेजेंस को महसूस ही नहीं कर पाया। यहाँ एबल रायो के कपड़े को भी नोटिस करता है, लेकिन फिर वो सोचता है कपड़ों की बातें तो बाद में भी हो सकती है, पहले मुझे उसे थैंक यू बोलना चाहिए। और तभी रायो बोलता है कि मैं सिर्फ तुम्हें ही बचा पाया, क्योंकि बाकी लोग जितने भी वहां पर थे सब लोग पहले से ही मर चुके। तब एबल बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सब लोग स्मगलर्स थे। और इससे पहले एबल कुछ बात कर पाता तभी उसके पेट से आवाज आने लगती है क्योंकि उसको बहुत ज्यादा भूख लग रही थी। रायो बोलता है कि चलो खाते खाते डिस्कशन हो सकती है।